हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यूजीसी नेट के लिए टॉपिक वाइज स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, बेसिकली हम 4 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता को बांट लेते हैं। पहला है जो है ना, ऊपर जो है मांडा है, ये जम्मू कश्मीर में है। नीचे जो है ना वो दैमाबाद है, और इधर पश्चिम में है वो शुतकांगेडोर है, पाकिस्तान में पड़ता है। और इधर पूर्व में जो है वो कौन सा है, वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में पड़ता है। ठीक है। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ऊपर सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक ही पाई जाती है। पर कुछ स्थल ऐसे इसके ऐसे भी हैं जो भागीरथी नदी के किनारे भी मिले हैं। आइए तो हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है? तो बच्चों, सबसे पहला नगरीकरण क्या था? हड़प्पा सभ्यता। बुद्ध महावीर काल, मौर्य काल, गुप्त काल। बताइए इनमें से पहली जो नगरीकरण सभ्यता थी कौन सी थी? तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी लिपि जो है ना कीला अक्षर थी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में क्या मंदिर थे? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता। बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 के यूजीसी नेट में पूछा है। कई लोग इसका हड़प्पा सभ्यता लगाकर आ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर मेसोपोटामिया सभ्यता है। चौथा प्रश्न है, युद्ध के निम्नलिखित शास्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अपर्याय है? धनुष, तलवार, ढाल और शस्त्रागार। तो इसका आंसर है तलवार। तलवार को छोड़कर बाकी सभी थे। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हड़प्पाई तौल जो है ना, तौल का अनुपात क्या था? तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर बी लगा देते हैं, 1:2:3:4। लेकिन इसका सही आंसर जो है ना वो 1:2:4:8 में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में ही नहीं अन्य भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका अनुपात जो है ना क्या था, 1:2:4:8। ये इसका सही आंसर है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नहीं है? इनमें से स्थलों के नाम दिए हैं जो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। पहला है प्राणी, दूसरा है कुंतसी, तीसरा है बिरडाना, चौथा है जखेड़ा। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, जखेड़ा। जखेड़ा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा है। पहला है चर्ट, दूसरा है तांबा, तीसरा है काचली मिट्टी, चौथा है सेल खड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी। इसका सही जो आंसर है वो होगा सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी मोहरें थीं, ज़्यादातर मोहरें वो सब सेल खड़ी की बनी हुई थी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो बेटा, ये धौलावीरा जो स्थल है इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना लघु अभिलेख मिला है, ये धौलावीरा। इसमें याद रखना, धौलावीरा में ही स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं, निम्न में से किस स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली हैं? कौन सा स्थल ऐसा है जिससे ऊँट की अस्थियां मिली हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो। इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें ऊँट की अस्थियां मिली हैं? तो इसका पहला ही सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है ना, इससे ऊँट की अस्थियां मिली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? ठीक है।
पाकिस्तान वाला जो भाग है बलूचिस्तान, उसमें से स्थल बताना है। ये जो डाबरकोट, सुतकाको और सुतकांगीडोर, ये तीनों ही स्थल बलूचिस्तान में स्थित हैं। जो ये सोर्तुगई है, ये स्थल जो है ना बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनन किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन में विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसका कई लोग गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, इसका मोहनजोदड़ो लगा देते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। पर इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया में कहाँ सबसे प्राचीनतम गेहूँ जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? गेहूँ और जौ की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। पहला ऑप्शन है पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान। ये चारों ही स्थल गेहूं की खेती के लिए आज भी बहुत जाने जाते हैं। पंजाब में भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी और राजस्थान में भी। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान राइट आंसर। 13वां प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि का सबसे प्रचलित चिन्ह किस प्रकार का है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार मैंने कई एग्जामों में देखा है ये प्रश्न को आते हुए। यू प्रकार की थी जो लिपि थी, उसका प्रचलित चिन्ह पूछा है। यू प्रकार की थी या वी प्रकार की थी या डब्लू प्रकार की थी या एन प्रकार की थी? ये इसका जो आंसर है वो यू प्रकार है। हड़प्पा की जो लिपि थी वो यू प्रकार की थी। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ये कई बार आया है और अब आगे भी आएगा। मतलब नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, हड़प्पाई लिपि की सबसे प्राचीनतम लिपि की सभ्यता से समानता पाई जाती है। यानी हड़प्पाई जो लिपि है उस सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता थी उससे क्या मतलब किस सभ्यता से समानता पाई जाती है? पहला है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया सभ्यता, चौथा है बेबीलोनियन सभ्यता। तो इसका आंसर बताओ। सुमेरियन सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? ठीक है, कौन सा स्थल ऐसा है जो 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में जो घरों का निर्माण होता था, भवनों का, उसके कितने स्तर मिले हैं? 2, 7, 12, 8। तो इसका राइट आंसर होगा 7। ये भी पिछले जून वाले नेट में पूछा है। 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है ना बनी योगी पुजारी की मूर्ति मिली है। लास्ट क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ कहाँ है? धौलावीरा, रोपड़, हड़प्पा और लोथल। ये जो रोपड़ है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रोपड़। आगे नेक्स्ट जो है ना वैदिक सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी भी सीरीज़ लेके आएंगे और एक कंटिन्यू सीरीज चलेगी। कुछ थोड़ा सा इसमें और काम करेंगे। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें पसंद आई हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।